थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, आज की आराधना में आपका स्वागत है। धन्यवाद यीशु। कितनी खुशी की बात है कि हम सबों ने आज निश्चय किया कि प्रभु की संगति में हम अपने समय को व्यतीत करेंगे, उनके फाटकों से प्रवेश करेंगे, आंगनों में अपने समय को बिताएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gate, I will enter his gates with thanksgiving in my heart, I will enter his courts with praise, I will sing, this is the day that the Lord has made, I will rejoice for he has made me glad. Hallelujah. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad, I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. नवजीवन एवेंजेलिकल चर्च की ऑनलाइन आराधना में मैं आकांक्षा मसीह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, विशेषकर उन दर्शकों का जो पहली बार हमारी इस ऑनलाइन आराधना में शामिल हो रहे हैं। आप सभी को हमारे मुक्तिदाता और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह के नाम से सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए आज की आराधना प्रारंभ करें। जो कोई प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आइए हम भी परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने महामहिम परमेश्वर पिता की महिमा में इस गीत को गाकर करें, जिसके बोल है, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। तो आइए हम इस गीत को अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर गाएं। सचमुच में हमारी निगाहें अपने खुदाबंद यीशु के ऊपर लगी हैं। हमारी फरियादें तो उन्हीं से हैं। आज के दिन कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में जो खौफ का वातावरण है, जो डर है, आज उस डर को और खौफ को हम यीशु के कदमों पर रखते हैं कि वो हमें आजाद कर सके, हमें स्वतंत्र कर सके। वो गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, गुनाहों से दबा हुआ, खौफ से भरा हुआ, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई, निगाहें तेरी ओर लगी हुई, फरियादें हैं तुझसे जुड़ी हुई। यीशु तू जो छू ले मुझको तो
पा लिया तो सब कुछ पा लिया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। जो कुछ भी था मेरा सब कुछ खो रहा है, पल पल दिल ये मेरा निर्बल हो रहा है। दुआएं तुझसे जो की है वो उम्मीद है मेरी, जिंदगी तुझसे यीशु फिर एक बार जा रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हमारी जिंदगी है क्या? हमारी जिंदगी केवल हमारे खुदाबंद की मेहरबानियां हैं, उनका रहम है, उनकी कृपा है, उनकी मर्सी है, जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तेरे ही रहम पर जिंदगी ये टिकी है, मेरी हर एक ख्वाहिश तुझसे ही जुड़ी है। तू ही मेरी सांसों का लंगर है यीशु, ईमान से मैं यीशु तेरे पास आ रहा हूँ। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं आजाद हो जाऊं। यीशु तू जो छू ले मुझको तो मैं बेखौफ हो जाऊं। हम अपने स्थानों पर इसी प्रकार खड़े रहेंगे और उत्तरवादी की रीति से पढ़ने के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 119 उसका 89 से लेकर 104 पद तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई सक्षम मसीह करेंगे। धर्मशास्त्र से हम निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 119 पद संख्या 89 से 104 तक, और जैसा कि हमारा दस्तूर है हम इसे उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे। भजन संहिता 119 पद 89 से आगे। हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है, तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तूने पृथ्वी को स्थिर किया, इसलिए वह बनी है। वे आज के दिन तक तेरे नियमों के अनुसार ठहरे हैं, क्योंकि सारी सृष्टि तेरे अधीन है। क्योंकि मैं तेरी व्यवस्था से सुखी ना होता तो मैं दुख के समय नाश हो जाता। मैं तेरे उपदेशों को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा तूने मुझे जिलाया है। मैं तेरा ही हूँ, तू मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूँ। दुष्ट मेरा नाश करने के लिए मेरी घात में लगे हैं,
परंतु मैं तेरी चितौनियों पर ध्यान करता हूँ। जितनी बातें पूरी जान पड़ती हैं, उन सब को तो मैंने अधूरी पाया है, परंतु तेरी आज्ञा का विस्तार बड़ा है। आहा, मैं तेरी व्यवस्था से कैसे प्रीति रखता हूँ। दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। मैं समझदार हूँ, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैंने अपने पांवों को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। मैं तेरे नियमों से नहीं हटा, क्योंकि तू ही ने मुझे शिक्षा दी है। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। तेरे उपदेशों के कारण मैं समझदार हो जाता हूँ, इसलिए मैं सब मिथ्या मार्गों से बैर रखता हूँ। ये परमेश्वर का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पे अपनी बहुतायत से आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है सूचनाओं का, और सूचनाओं के पश्चात हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। और मैं बुलाना चाहूंगी रेवरेंड राजेश मसीह को। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की आराधना में मैं प्रेस्बिटरी इंचार्ज इस कलीसिया का होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी प्रार्थना का मुख्य विषय है, और इस पूरे सप्ताह आप जिस विषय पर प्रार्थना करते रहेंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूं। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जो कोरोना से संक्रमित तो नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कोरोना से संक्रमित लोगों के विषय में हमने काफी प्रार्थनाएं की हैं। प्रभु उन्हें जीवन प्रदान करे, चंगाई दे, और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए जो मेडिकल स्टाफ लगा हुआ है उनकी सुरक्षा के लिए भी हमने प्रार्थनाएं की हैं। परंतु आज हम प्रार्थनाएं करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली कोरोना वायरस के कारण प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, प्रभावित हैं और दुख और समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। हम प्रार्थना करेंगे उन लोगों के लिए जिन्हें फैक्ट्री बंद होने के कारण, उद्योग बंद होने के कारण, दुकानें बंद होने के कारण, बड़े मॉल बंद होने के कारण, रेस्टोरेंट्स बंद होने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों के लिए हम विनती करेंगे जिनके पास रोजगार नहीं है। ऐसे लोगों के लिए विनती करेंगे जो छोटा मोटा व्यवसाय करते थे, रोज कमाने खाने वाले लोगों के लिए, घर के नौकर नौकरानियों के लिए, खोमचे वालों के लिए। आपकी दृष्टि जहां कहीं ऐसे लोगों की तरफ जाती है, आपकी प्रार्थना निवेदन में वो लोग होना चाहिए। करोड़ों की संख्या में ये हमारे देश में है, और विश्व में तो हम कह नहीं सकते हैं, अरबों में ये होंगे। प्रश्न उठता है कि एक मसीह होने के नाते हमारी क्या प्रतिक्रिया होना चाहिए। क्या हम केवल स्वयं के लिए प्रार्थना करें, परिवार के लिए प्रार्थना करें, अपने समाज के लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के लिए प्रार्थना करें? वो तो हम करते ही रहते हैं। हमने कब छोड़ा है इन्हें? मलाकी कहता है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं से उकता गया है। यदि प्राकृतिक आपदा आती है बंगाल में और बिहार में, आसाम में, तो क्या मेरा और आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए? ऐसे लोगों के प्रति जो पानी में रह रहे हैं, जिनका निवास स्थान उजड़ गया है, खेत और फसल बर्बाद हो गई है, जिनके पास भोजन नहीं है, स्वच्छ पानी नहीं है, क्या हमें इनकी चिंता नहीं करना चाहिए?
क्या यीशु मसीह ने ऐसे लोगों के लिए अपने प्राण को नहीं दिया? क्या वे ऐसे लोगों के लिए इस दुनिया में नहीं आए? क्या परमेश्वर का प्रेम उनके लिए नहीं है? और यदि है तो क्यों ना हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें? कब तक हम संकुचित विचारधारा लेकर जीते रहेंगे? कब तक हम ऐसे लोगों के बारे में नहीं सोचेंगे? ये प्रश्न आज मैं आपके सामने उत्तर के साथ प्रस्तुत कर रहा हूं और निवेदन करता हूं कि जब भी आप प्रार्थना करें, ऐसे लोगों को प्रार्थनाओं में भूले नहीं। स्वार्थ की प्रार्थनाओं से परमेश्वर घृणा रखते हैं। क्या कर सकते हैं हम प्रार्थना कर सकते हैं एटलीस्ट ऐसे लोगों के लिए, और साथ ही साथ हम सहायता कर सकते हैं। और मत सोचिए कि मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नवजीवन सेवा समिति को आप आर्थिक सहयोग दें और वही ऐसी संस्था है जो सहायता करिए। आप स्वयं खड़े हो सकते हैं सहायता के लिए। आप यदि दृष्टि डालें तो आपके चारों तरफ हैं ऐसे लोग, आप उनकी मदद कर सकते हैं और परमेश्वर की आशीषें आप ले सकते हैं। मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया, पास्टर संजय कुमार। इनकी कलीसिया कहाँ है मैं समझ नहीं पाया, गांव का जो नाम लिखा वो मुझे पता नहीं कहां पर है, लेकिन उन्होंने लिखा कि 40 सदस्य इनकी कलीसिया में, रोजगार नहीं इनके पास, जो पूंजी थी उसे इन्होंने खेत में लगा दिया है, पैसा कौड़ी है नहीं और खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए हम चिंता करें, लेकिन चिंता हमारी सार्थक होना चाहिए, क्रियाशीलता होना चाहिए। याकूब कहते हैं कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, मरा हुआ है, वो कहते हैं। परंतु यदि आप सहायता करना चाहें नवजीवन सेवा समिति के द्वारा तो आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं। हमारे पास योजनाएं हैं, उन योजनाओं में आपका पैसा लगेगा। आप यदि बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, तो क्यों ना कुछ पैसा ऐसे लोगों के लिए दे दें, अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें ऐसे लोगों के साथ। आपके घर में खुशी के बहुत से अवसर आते हैं और मैंने पहले भी आपको बतलाया है। इनको यदि हम देंगे तो ये रिपे नहीं कर सकेंगे हमको, वो रिपे हमको खुदा करेंगे, हमारे खुदावन जिनकी हम आराधना और उपासना करते हैं। तो हम एक ऐसा हृदय नहीं रखें जो स्वार्थ से भरा हो, लेकिन इब्रानी का लेखक कहता है कि उदारता के बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। हम उदारता दिखाएं। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रेयर रिक्वेस्ट हमें दें ताकि हम आपके लिए निवेदन कर सकें, और मैं आपको इसलिए बतलाता हूं कि आप भी नोट कर लें और सप्ताह भर इनके लिए प्रार्थनाएं करें। कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट जो मेरे पास आए हैं वो ये है, कुमारी पूनम खूंटे टाइफाइड से ग्रसित हैं। बहन अंजलि टंडन 10 महीने से इन्हें नींद नहीं आ रही है। और बहन सुशीला सागर हैं, धनगांव पामगढ़ क्षेत्र की हैं। इनके लीवर में सूजन है, इन्फेक्शन है, और ये सब उस समुदाय से आते हैं जो बहुत गरीब हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है। इन्हें हमारे प्रार्थना की आवश्यकता है, प्रभु यीशु मसीह से आश्चर्य कर्म की आवश्यकता है इन्हें इनके जीवन में। और प्रभु यीशु मसीह तब काम करते हैं जब हम असहाय हो जाते हैं, हमारे पास कोई साधन कोई संसाधन नहीं होते। प्रार्थना का विषय है मिस्टर सैमुअल मसीह कांकेर से, जो मेरे भतीजे हैं, वो उनका सिलेक्शन हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में व्यायाम शिक्षक के पद के लिए, और उनका इंटरव्यू है। प्रार्थना करें कि उनका सिलेक्शन हो सके ताकि वो भी रोजगार से लग सके। और साथ ही साथ प्रार्थना करें हम अर्पित हंटर बेटे के लिए, ये भी भतीजे हैं। इनका इंटरव्यू चल रहा है अभी एमटेक में कोई अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए। प्रार्थना करें कि इन्हें एक अच्छा कॉलेज मिल सके।
प्रार्थना का हमारा ये विषय है। एक और मैं आपके सामने जरूरत रख रहा हूं। आपके पास यदि अनयूज्ड स्मार्ट मोबाइल रखा हो, चाहे बिगड़ी दशा में हो, थोड़ा बहुत सुधारने के बाद यदि वो काम चलाऊ हो सके, तो हमारे एक पास्टर को आवश्यकता है। और वो इसलिए क्योंकि हम बहुत कुछ काम अपने पास्टर के साथ ऑनलाइन करते हैं, और उनके पास चूंकि मोबाइल नहीं है, और मोबाइल आने से, स्मार्ट मोबाइल आने से वो भी हमसे जुड़ सकेंगे लगातार। तो यदि आपके पास अनयूज्ड मोबाइल हो, भले वो बिगड़ा हुआ हो, तो मुझसे संपर्क करें और मुझसे बात कर लें, और आपकी एक छोटी सी भेंट हमारे लिए बहुत बड़ी होगी। दैनिक आत्मिक ऊर्जा हमारे हम सभी के ज्ञान के लिए, आप सभी के ज्ञान के लिए, आत्मिक वृद्धि के लिए, आपकी आत्मिक ऊर्जा के लिए मैं सप्ताह में 3 बार प्रकाशित करता हूं, व्हाट्सएप के ऊपर, और साथ ही साथ फेसबुक पर भी आता है, मैसेंजर में भी कुछ लोगों को मैं देता हूं। लेकिन ये 3 दिन का अध्ययन 6 दिनों के लिए पर्याप्त है। और फिर रविवार को तो आप हमारे साथ वीडियो के द्वारा जुड़ते हैं, फेसबुक पर जुड़ते हैं ऑनलाइन, और उसके बाद मैं वीडियोस भी भेजता हूं, तो आपके अध्ययन के लिए वो फायदेमंद होता है। अवश्य लाभ उठाइए। यदि आपको दैनिक आत्मिक ऊर्जा नहीं मिल रही है, तो आप मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर भेज दीजिए, मैं आपको भेजना प्रारंभ कर दूंगा। और साथ ही साथ मैं निवेदन कर रहा हूं कि चाहे वो दैनिक आत्मिक ऊर्जा हो, या फेसबुक पर हमारा आज का कार्यक्रम हो, या वीडियोस हो हमारे पूर्व के कार्यक्रमों के, जो YouTube पर उपलब्ध है, फेसबुक पर भी उपलब्ध है, तो आप उसे शेयर करें। आपसे विनम्र अनुरोध है, क्योंकि हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। ये नहीं कि ये नवजीवन इवेंजलिकल चर्च का कार्यक्रम है, पर इसलिए कि ये प्रभु यीशु मसीह का कार्यक्रम है, उनके राज्य का कार्यक्रम है, स्वर्गीय राज का कार्यक्रम है। और इसलिए मेरी आपकी सभी की जवाबदारी ये हो जाती है कि हम उनके राज्य का विस्तार करें, और वीडियोस को और जो मटेरियल्स हैं और दैनिक आत्मिक ऊर्जा उसे शेयर करें दूसरों के साथ। धन्यवाद का विषय है हमारे पास्टर यादराम के लिए, जिनके लिए हम सतत रूप से प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने लिखा कि उन्हें चंगाई मिली है सोनोग्राफी से, उनके शरीर के अंदरूनी अंग बखूबी काम कर रहे हैं, सिर्फ उन्हें तकलीफ है कि वो डायबिटिक है और उनका शुगर लेवल बहुत बढ़ा हुआ है। तो प्रार्थना करें कि उसके द्वारा भी उन्हें चंगाई मिले, और जो कुछ भी रोग शरीर में है वो दूर हो, और पहले के समान वो स्वस्थ हो सकें। एक धन्यवाद का और बड़ा विषय है कि हमारे भाई सुरेश हंटर और श्रीमती किरण हंटर, ये दोनों दादा दादी बन गए हैं। खुशखबरी पुणे से आई है, जहां पर अभी वो हैं। उनके पुत्र हैं सुमित, और सुमित की पत्नी प्रियंका, वे दोनों माता पिता बने हैं। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हैं अपनी विनतियों के सुने जाने से, और सफल प्रसव हुआ है, और जच्चा बच्चा दोनों कुशल मंगल हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक और खुशखबरी और धन्यवाद का विषय ये है कि कल 3 अगस्त अर्थात सोमवार को सोल विनिंग के फेसबुक पर जो पेज है इस संस्था का, सोल विनिंग संस्था का, उससे आप जुड़ जाइए। कल संध्या 8 बजे से 9 बजे तक हमारी कलीसिया का लाइव प्रसारण उसके ऊपर आएगा। तो मैं आप सभी से अनुरोध कर रहा हूं कि कल आप सुबह फेसबुक पर आएं, सोल विनिंग को आप सर्च करें, और उस ग्रुप से आप कनेक्ट हों, और साथ ही साथ हमसे भी कनेक्ट हों, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता से आप कनेक्ट हों और आराधना में आप हिस्सा ले सकें। थैंक यू सो मच। आइए हम इन सभी निवेदनों के लिए प्रार्थना करें। और रिचा फिलिप बैतूल, आज जन्मदिन है, उनकी मदर ने रिक्वेस्ट किया प्रेयर। प्रार्थना करेंगे उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने अपने वर्षगांठ को मनाया है। बहुत से
लोगों के नाम अभी मैं स्मरण नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट अभी आ गई है कि हम प्रार्थना करें अपनी बेटी रिचा के लिए, रिचा फिलिप के लिए, डॉक्टर रिचा फिलिप के लिए, जो कि बैतूल में हैं। और उनकी एक और प्रार्थनाएं बहुत दिनों से प्रभु के सामने हैं और हमारी भी प्रार्थनाएं हैं। प्रभु उनकी उस प्रार्थना को भी सुने और उनका आज जन्मदिन है, प्रभु उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देंगे उन सभी के लिए जिन्होंने अपने जन्मदिन को मनाया है। डॉक्टर श्रीमती रश्मि चरण ने मनाया है, और पिछले सप्ताह, जोर से कहें, और अपने भाई निमरोज सोनवानी के लिए हम धन्यवाद दें, उन्होंने भी अपने जन्म दिवस को मनाया है। श्रीमती रानी थॉमसन ने भी अपने जन्मदिन को मनाया है। परमेश्वर पिता उन्हें अपनी आशीषों से परिपूर्ण करे। तो आइए हम इन सभी के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। और यद्यपि मैं नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानते हैं कि कितनों ने अपने जन्म दिवस को मनाया है, कितनों ने सेलिब्रेट किया अपने वेडिंग एनिवर्सरी को, और खुशियों के और भी ढेर सारे पलों को। परमेश्वर पिता की आशीष उनके परिवार के ऊपर हो, और साथ ही साथ हम अपने निवेदनों को परमेश्वर के सामने रखें। परमेश्वर पिता, हम आपके सन्मुख हैं, आपके सिंहासन के सामने, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और जब हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो ऐसा लगता है कि आपका सिंहासन स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे पास पहुंच आया है, और हम खड़े हैं एक याचक की मुद्रा में पिता, अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में। और पिता, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में हम अपने हरेक प्रार्थनाओं को, मध्यस्थता की प्रार्थना को पिता आपके सिंहासन तक पहुंचाते हैं कि वो खुशबूदायक सुगंध के रूप में आपको ग्रहण योग्य हो। पिता, हमने इन सभी प्रार्थनाओं का वाचन किया है आपके सामने, और आप जानते हैं पिता, इसके पहले कि हम मांगे, आप हमारी मांग को जानते हैं, और इसके पहले कि हम मांगे, आप उत्तर आपका हमेशा तैयार होता है। इसलिए पिता, हम आपकी हर एक मेहरबानियों के लिए, आपकी दया के लिए, कृपा के लिए, अनुग्रह के लिए पिता, आपके बड़े प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। इन निवेदनों को हमने आपके सन्मुख रखा है पिता, दया करके इनका उत्तर नाम बनाम आप दीजिए प्रभु, जिसके द्वारा आपके बेटे यीशु को महिमा मिल सके। थैंक यू सो मच लॉर्ड। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, हालेलुया। अपने इस प्रार्थना को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठ पढ़े जाएंगे। पहला पाठ पाया जाता है सबोपदेशक 9 पद 10 से 12, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। और दूसरा पाठ पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 6 उसका पद 17 से लेकर 20 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगे। पहला पाठ सबोपदेशक 9 उसके पद 10 से लेकर 12 तक। वचन के पहले पाठ के रूप में आपकी आराधना में, आज की आराधना में आप सबों के सम्मुख पढ़ लूंगा। सबोपदेशक 9वां अध्याय उसके 10वें पद से 12वें पद तक। और वचन में यहाँ यूं लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। फिर मैंने धरती पर देखा कि न तो दौड़ में वेग दौड़ने वाले और न युद्ध में शूरवीर जीतते, न बुद्धिमान लोग रोटी पाते, न समझ वाले धन, और न प्रवीणों पर अनुग्रह होता है। वे सब समय और संयोग के वश में है, क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुखदाई जाल में और चिड़िए फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। यह परमेश्वर पिता का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े और सुने जाने पर बहुत आयत की आशीष दान करे।
हम सब कहें आमीन। आमीन। प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पढ़ लूंगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 17 से 20 तक। यहाँ पर यूँ लिखा है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह परमेश्वर का जीवित और सच्चा वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए निकाल लेंगे मत्ती 25 उसके पद 17 से लेकर 30 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय उसके पद 13 से लेकर के पद 30 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए क्षमा करेंगे पद 14 से, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, हे धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 और तोड़े कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया कि हे दुष्ट और आलसी दास,
जब यह तू जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा, और जिसके पास और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। ये प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, और हम सब कहें आमीन। आमीन। समय है भेंटों के अर्पण का, और भेंट के समय हम गीत गा लेंगे, ऐ मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई। कोई खुशी यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है ना कोई खुशी। तू आ मेरे दिल में समा जा, तेरे बिना ये जिंदगी है सुनी। तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी। यीशु मसीह तेरे बिना जिंदगी में है न कोई खुशी, है न कोई खुशी, है न कोई खुशी। हम सब प्रार्थना में जाएंगे। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता, एक बार फिर से आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु आज सुबह के लिए, कि हाँ प्रभु हम सब आपकी स्तुति और आपकी महिमा में प्रभु इस आराधना में उपस्थित है प्रभु। हाँ प्रभु जी, अभी हमने गाना गाया प्रभु जी, कि हमारे जीवन में जो कुछ भी खुशी है प्रभु वो सब आपके ही द्वारा है प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि हम तो खुद अपने भी नहीं है प्रभु, हम तो तेरे द्वारा दाम लेके मोल लिए हुए हैं प्रभु। हम तुझे क्या दे सकते हैं प्रभु, पर हाँ ईश्वर मेरे प्यारे, हाँ प्रभु, जबकि हम ये भेंट अपनी कमी में से तेरे पास लाते हैं प्रभु, तो ये तुझे स्वीकार योग्य हो प्रभु। हम प्रार्थना मांगते हैं उन सभी के लिए प्रभु जो अभी हमारे साथ ऑनलाइन आराधना में जुड़े हुए हैं प्रभु, और इस कोरोना के काल में प्रभु जबकि सब जगह लॉकडाउन है, उनको अपनी कमी में से पिता परमेश्वर जो कुछ भी भेंट तेरे सामने चढ़ाते हैं प्रभु, वो प्रभु तू उस भेंट को तू स्वीकार कर प्रभु। हाँ प्रभु, जबकि नवजीवन इवेंजेलिकल चर्च द्वारा प्रभु ये भेंट जो हम कर लेते हैं पिता परमेश्वर, वो भेंट पिता हम दीन दुखियों के लिए और तेरे राज्य की बढ़ोतरी के लिए करते हैं प्रभु। तो ऐसे में प्रभु उन सभी लोग को जो ये भेंट तेरे सामने लाते हैं प्रभु, तो उन सभी को आशीष दे प्रभु। हाँ ईश्वर, हम तुझसे प्रार्थना मांग लेते हैं प्रभु। हम आखिरी में प्रभु ये सारी आदर और महिमा सब तुझे देते हैं प्रभु। इस छोटी सी विनती को सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। आइए हम अपने हृदयों को संदेश के लिए तैयार करें, और संदेश की तैयारी में हम एक गीत गा लेंगे, छू लिया
छू लिया, यीशु ने छू लिया। मुझे और आपको अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श की जरूरत है। खासकर वे लोग जो कि दूर दराज के क्षेत्रों में हैं, जिन्हें अस्पताल की सुविधाएं नहीं है, जिन्होंने बड़ी उम्मीदों से अपने प्रार्थना निवेदनों को हमें भेजा है। प्रभु यीशु आज उन्हें स्पर्श करे, उन्हें चंगाई दे। छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया। आइए हालेलुया, 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 मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है जमीन नया आसमान। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है जमीन, एक नया फिर से। मेरी उम्मीद को मिल गए दो जहां, एक नई है जमीन, एक नया आसमान। घर खुला रूह में रख दिया राम का, घर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 We are accountable to God for the time and talent He has given to us. और आज के संदेश के लिए मैं अब रेवरेंड राजेश मसीह को बुलाऊंगी कि वो आज का संदेश हमारे बीच बांट सके। एक सूचना और है आप सभी के लिए, आप ध्यान दीजिएगा। आने वाले सप्ताह अर्थात 9 अगस्त को
प्रभु भोज की आराधना होगी। आप लोग जैसे प्रभु भोज की तैयारी करते हैं वैसे ही आप तैयारी कर लीजिएगा, ताकि प्रभु भोज की सेवकाई में जो इस कलीसिया के द्वारा दी जाएगी उसमें आप सब शामिल हो सके, और उसी गंभीरता और पवित्रता के साथ जैसा हम हमेशा की तरह इस प्रभु भोज की सेवा को पूरी करते आए हैं। आज का सुसमाचार का पाठ हम निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 25वां अध्याय और उसके पद 14 से आगे। पहले ही इसका पाठ पढ़ा जा चुका है और इसके पूर्व भी हमने इसके एक और संदर्भ पर ध्यान मनन चिंतन किया है। अध्याय 25 में, मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 25 में 3 दृष्टांत हैं, और ये 3 दृष्टांत का जो विषय है वो एक ही विषय है। प्रभु यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमें उनके दूसरे आगमन के लिए तैयारियां करनी है। वो ये कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह की अब की बार वो आएंगे तो वो न्यायाधीश के रूप में आएंगे। अब की बार जब वो आएंगे तो न्याय करने के लिए आएंगे इस जगत का और जगत के रहने वाले हर एक लोगों का, चाहे उनमें मैं और आप क्यों ना हो। दृष्टांत प्रतीकात्मक होते हैं, सिंबॉलिक होते हैं। अंग्रेजी में इसे हम पैराबल कहते हैं और ग्रीक भाषा में पैराबोले से यह शब्द निकला है। दृष्टांत का एक अर्थ नीति कथा भी होती है, क्योंकि इसमें नैतिक शिक्षा होती है इसलिए। लेकिन मेरी नजर में दृष्टांत शब्द अपने आप में बहुत खूबसूरत शब्द है और इसीलिए हमारे बाइबल में इसका प्रयोग हुआ है। दृष्टांत में आप ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे दिन प्रतिदिन में जो चीजें उपयोग में आती हैं उनके ऊपर उन्होंने दृष्टांत कहा है। जैसे बीज है, दिन प्रतिदिन जिसे हम देखते हैं, किसान हैं, और यहां पर हमने पहले विचार किया 10 कुंवारियों के बारे में, और आज हमने पढ़ा है 3 सेवकों के बारे में जिन्हें संपत्ति उनके स्वामी ने सौंपी है। और 25 अध्याय का तीसरा दृष्टांत भी धर्मी और अधर्मियों का दृष्टांत है जिसे प्रभु यीशु मसीह हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि इन दृष्टांतों में जिसे प्रभु यीशु मसीह ने बतलाया है, चाहे वो खोई हुई भेड़ हो, खोया हुआ सिक्का हो या फिर खोया हुआ पुत्र हो, 2 या 3 मनुष्यों के विषय में तुलना की गई है, या 2 या 3 ऑब्जेक्ट हैं जिनकी परस्पर तुलना की गई है, और बतलाया प्रभु यीशु मसीह ने जीवन के गूढ़ अर्थों को, रहस्यों को प्रकट किया है। और वो बतलाते हैं कि हमें कैसा होना चाहिए इन तुलनाओं के द्वारा, इन कंपैरिजन के द्वारा। जब पहला दृष्टांत हम विचार करेंगे मत्ती रचित 25 अध्याय का, तो वहां 2 समूह हैं कुंवारियों का, तुलना की गई है दोनों के मध्य में। यहां पर 3 सेवक हैं, उनके परफॉर्मेंस की तुलना की गई है। इसके आगे धर्मी और अधर्मी तुलना की गई है और बड़ा अर्थ निकल करके आता है। आज हम जिस दृष्टांत पर चिंतन करेंगे वो है तोड़ों का दृष्टांत। अपने आप में ये बड़ा गंभीर दृष्टांत है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना इसकी गहराई में घुसेंगे, उतने अर्थ आपको मिलेंगे, उतने मोती आप निकाल करके लाएंगे गहराइयों से। हो सकता है कि इसके ऊपर आपने अनेक उपदेश सुने हों, इस दृष्टांत के बारे में आप सभी को अच्छी जानकारी भी है, बचपन से हम
इस दृष्टांत के बारे में सीखते हैं, हमें सिखाया जाता है। संक्षेप में यदि देखें तो हम पढ़ते हैं कि एक स्वामी है, और ये भी बता दूं कि एक दृष्टांत सुसमाचारों में 2 जगह आया है वर्णन में। एक तो मत्ती रचित सुसमाचार और दूसरा है लूका रचित सुसमाचार, उसका 19वां अध्याय 12 से 27 पद के मध्य में भी आप इसका वर्णन पा सकते हैं। यद्यपि आज हम कंसंट्रेट करेंगे, मनन चिंतन करेंगे मत्ती 25 14 से 30 के ऊपर ही। और हम पढ़ते हैं कि एक स्वामी है और वो धनवान है लूका के अनुसार, और उसके सेवक हैं, उन्होंने अपने सेवकों को बुलाया है। मत्ती कहते हैं 3 सेवक हैं, और उनको वो तोड़े देते हैं जो कि एक मूल्य है, उनको वो अपनी संपत्ति के रूप में उनको देते हैं कि वो लेन देन करें और व्यापार में उसे लगाएं। और वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन लौट करके फिर मैं आऊंगा और तुमसे मैं हिसाब लूंगा, जो संपत्ति मैंने तुम्हें सौंपी है तुमने उसका क्या उपयोग किया है। और इसका जो तत्काल अर्थ हमें मिलता है वो ये है कि जो स्वामी है वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, और जो सेवक हैं वो मैं और आप हैं। और उन्होंने अपनी संपत्ति, स्वर्गीय राज्य की संपत्ति मुझे और आपको सौंपी है, जिसमें सबसे बड़ी संपत्ति हमारा ये शरीर, हमारा देह है, जो उन्होंने हमें दिया है। और उन्होंने कहा है कि हम इसका उपयोग करें, अधिक से अधिक हम भलाई के कार्यों में इसका उपयोग करें, अच्छा परफॉर्म करें। और उनका आशय ये है कि जैसा हमारा परफॉर्मेंस होगा वैसा हमारा रिवॉर्ड भी होगा, वैसा हमारा प्रतिफल भी होगा। और मैं और आप हम सब जानते हैं, बार बार अध्ययन किया है कि वो फिर से आएंगे इस दुनिया में और हमसे वो हिसाब लेंगे। और यही आज का विषय है कि हमें सौंपे गए समय और वरदानों का लेखा जोखा हिसाब एक दिन परमेश्वर हमसे लेंगे, परमेश्वर पिता लेंगे। यीशु मसीह लेखा जोखा लेने के लिए आने वाले हैं। वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर द टाइम एंड टैलेंट्स दैट ही हैज गिवन टू अस, जो कुछ उन्होंने हमें दिया है। लेकिन प्रश्न उठता है कि व्हाई, क्यों हमें हिसाब देना है? व्हाई आई एम अकाउंटेबल टू गॉड, मैं क्यों उत्तरदायी हूं? मेरा उत्तरदायित्व क्या बनता है? क्यों दूं मैं हिसाब? और इसी विषय पर आज हम कंसंट्रेट करेंगे। जैसा मैंने बताया कि यह दृष्टांत अपने आप में बहुत गहरा है, हम कई दिनों तक इसका अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन आज व्हाई के ऊपर हम जाएंगे कि क्यों, मैं क्यों दूं? यीशु मसीह है कौन? उसे मैं क्यों दूं हिसाब? हो सकता है बहुतों के मन में यह प्रश्न हो, और मैं 4 बातें बताऊंगा आपको। इन सेवकों की नजर से ही मैं 4 बातें आपको बताऊंगा। पहली बात, पद 14 में पढ़िएगा क्या लिखा है। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 3 बातें ध्यान दीजिएगा। प्रभु यीशु कह रहे हैं परदेश जाते समय, पहली बात, अपने दासों को बुलाकर, किसी अन्य को उन्होंने नहीं बुलाया है, अपने दासों को बुलाया, अपने सेवकों को बुलाया है। और उसके बाद लिखा अपनी संपत्ति, जिसका स्वामित्व उनके पास है, जिसकी अथॉरिटी उनके पास है। और तीसरी बात है, उन्हें सौंपी है। यीशु मसीह क्षमा करेंगे, स्वामी ने स्वामित्व नहीं दिया है अपने सेवकों को, उन्हें सौंपा है। और इसका सीधा अर्थ यह होता है कि ऋण के स्वरूप में उन्हें दिया है, मालिकाना हक उनको नहीं दिया है। यह संपत्ति स्वामी की निजी संपत्ति है,
और हम सब जानते हैं कि जो कुछ मेरे पास है, जो कुछ आपके पास है, उसके स्वामी परमेश्वर है, वो मालिक है। आदम के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को अधिकार दिया, अधिकार सौंपा। परमेश्वर ने स्वामित्व नहीं दिया, परमेश्वर ने उसको। उत्पत्ति 1:28 में लिखा, परमेश्वर ने आदम से कहा, पृथ्वी को अपने वश में कर लो। जल के ऊपर अधिकार दिया, थल के ऊपर और नभ के ऊपर अधिकार दिया। जितने प्राणी हैं उसके ऊपर अधिकार तो परमेश्वर ने दिया, लेकिन स्वामित्व नहीं दिया। जब जल प्रलय आया, सब कुछ तहस नहस हो गया, नष्ट हो गया जल प्रलय से। परमेश्वर ने नूह को भी यही अधिकार दिया, उत्पत्ति 9:2 में लिखा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास स्वामित्व है। मत्ती 28:18 में लिखा है कि यीशु कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और इस अधिकार के पीछे जो आशय है वो केवल अधिकार का नहीं है, परंतु स्वामित्व का अर्थ है। यीशु को स्वामित्व दिया है परमेश्वर ने, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा स्वामित्व, मालिक है वो। कुलुस्सियों 1:16 में लिखा है। सेवकों को यह अधिकार देख रेख करने का है, रखवाली करने का है, स्वामित्व का नहीं है। और वचन कहता है कि मैं और आप भंडारी है। एक पद पढ़िएगा, 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 2 पद, 1 Corinthians chapter 4 verse 2। मैं और आप भंडारी हैं। क्या अर्थ होता है भंडारी का? और यदि मैं और आप भंडारी हैं तो हमारा दायित्व क्या है? पढ़िएगा। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य हो। पौलुस कहते हैं कि भंडारी में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य, वो फेथफुल हो। ये भंडारी है क्या? ये भंडारी कस्टोडियन है। ये भंडारी का अर्थ संरक्षक है, और मैं और आप संरक्षक हैं उस संपत्ति के जिसे परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। समय और जो वरदान, जो टैलेंट्स उन्होंने हमें दिए हैं, मैं और आप उसके कस्टोडियन हैं, मालिक नहीं है। उसकी देखरेख करने का दायित्व परमेश्वर ने हमें दिया है। दूसरे अर्थों में हम मैनेजर हैं। यदि ये देह परमेश्वर ने मुझे दी है तो मैं इसका प्रबंधक हूं। ये बात और है कि मैं प्रबंध कैसे कर रहा हूं इस देह का। जो समय मुझे दिया परमेश्वर ने, मैं उसका मैनेजर हूं, मालिक नहीं हूं। ठीक ऐसे ही जैसे कोई बैंक का मैनेजर होता है, करोड़ों रुपया रखे हैं बैंक में, लेकिन उसका काम मैनेजमेंट देखने का है। रुपए के ऊपर अधिकार उसका नहीं है, उसका अधिकार केवल उतना है जितना उसका वेतन है। एक और अर्थ है भंडारी का कि हम ट्रस्टी हैं। मैं और आप अभिभावक हैं। मैं और आप के पालन में है जो कुछ परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। और उस कहते ये बात देखी जाती है, यदि मैं मैनेजर हूं, यदि मैं ट्रस्टी हूं, यदि मैं इसका कस्टोडियन हूं, तो मैं फेथफुल हूं कि नहीं। अपने समय के प्रति, अपने वरदानों के प्रति, अपने देह के प्रति, रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति मैं फेथफुल हूं कि नहीं। मैं यूज कर रहा हूं कि मिसयूज कर रहा हूं। 2 सेवक हैं, उन्होंने यूज किया है, एक ने मिसयूज किया है। हम कभी ना सोचे कि जो कुछ संपत्ति मेरे पास है वो चाहे मेरी देह ही क्यों ना हो, मेरा और मेरा खुद का है, अपना है, स्वयं है, जो नाम है मेरी देह के साथ जुड़ा है, तो वो बताता है कि ये मेरी संपत्ति है, मेरी देह।
और चाहे जो कुछ मैं इसके साथ व्यवहार करूं, चाहे जो कुछ भी खाऊं, जो कुछ भी पीऊं, जैसा भी काम करूं, नहीं सोचे हम ऐसा। परमेश्वर के वचन के अनुसार रिस्पॉन्सिबल हैं हम। नहीं सोचे कि चाहे जो कुछ हम कर ले, जो कुछ परमेश्वर ने हमें सौंपा, हमें विश्वस्त रहना है। और हमारी बेटी ने आज प्रार्थना किया कि हम अपने नहीं हैं, और आज ये पाठ पढ़ा गया है, पहला कुरिन्थी उसका 6वां अध्याय 19वें पद में संत पौलुस लिखते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। पवित्र आत्मा भी मिला है और ये देह भी मिली है। तो जिससे मिली है वो उसका स्वामी है, न कि आप तो संरक्षक है इस देह के। और वो आगे लिखते हैं, तुम अपने नहीं हो। बहुत अच्छी बात संत पौलुस कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम दाम देकर के मोल लिए गए हो। क्यों हमें हिसाब देना है? पहली बात हमने देख लिया कि स्वामी ने संपत्ति सौंपी है, और सौंपी है इसलिए उन्होंने हिसाब दिया। और परमेश्वर ने मुझे और आपको ये समय दिया है, वरदान दिए, ये देह दी है, अनेक प्रकार के दायित्व दिए हैं, और इसलिए हिसाब देना। और दूसरी बात यह है, पढ़िएगा पद 15, मत्ती 25 उसका 15 पद। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार सौंपा। जब आप बाइबल में पढ़ें तो एक एक शब्दों पर गौर करें, लिखा क्या है वहां पर। हर एक को उनकी सामर्थ्य के अनुसार स्वामी ने दिया है, उनकी योग्यता के अनुसार। पहले ही असेसमेंट हो गया है कि कौन कितना योग्य है, उनकी कैपेसिटी के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार, उनकी एबिलिटीज के अनुसार उसने तोड़े दिए हैं उन्हें। पद 15 को पढ़े आप ध्यान से तो एक प्रश्न उठता है कि यदि तीनों सेवकों के परफॉर्मेंस को देखें जो पद 20 से 24 तक है, वो क्या उन्होंने परफॉर्म किया है, तो ऐसा लगता है कि केवल पहले सेवक को होना चाहिए था दृष्टांत में, और तीसरे सेवक को होना चाहिए था। ये दूसरा सेवक क्यों है? नहीं भी होता तो दृष्टांत शायद समझ में आ जाता हमको, लेकिन ये तो यीशु का दृष्टांत है। जगत के कर्ता और सृष्टिकर्ता, हम सभी के रचनाकार ने ये दृष्टांत कहा है, तो उसका अर्थ होगा, और अर्थ ये है हमें समझाने के लिए कि परमेश्वर ने वरदानों को मुझे और आपको हमारे सामर्थ्य के अनुसार सौंपा है। जितनी सामर्थ्य है मेरे में और आप में, उतना वरदान परमेश्वर ने दिया है, उतना समय भी दिया है। हमारी योग्यता को देखते हुए, हमारे गुणों को देखते हुए, हमारे ज्ञान, हमें जो ज्ञान दिया है, बुद्धि दी है, संपत्ति दी है, हमारी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने दिया है, ताकि वे देख सके कि हम परफॉर्म कैसा कर रहे हैं। जो कुछ उन्होंने दिया है हमें, हमारा परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या है। ध्यान रखें, जितना अधिक और बड़ा वरदान जिसकी अपेक्षा हम करते हैं, अधिक उम्र की अपेक्षा करते हैं, उतना अधिक बड़ा पैमाना होगा हमारे जांच का, हमारे परीक्षण का। न्याय के दिन देखा जाएगा कि हम कितने काबिल निकले हैं। हो सकता है कि मन में चाहत हो कि हम पद की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएं, बहुत ऊंचे पद तक पहुंच जाएं, प्रभु देगा भी, लेकिन यह भी सोचें कि प्रभु हिसाब भी लेगा उनका। वी आर अकाउंटेबल। ध्यान दीजिए, हमेशा न्याय के दिन देखा जाएगा कि हम कितने काबिल निकले हैं। रोमियो 14 और 12वें पद में
संत पौलुस लिखते हैं कि हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। और किसी ने कहा, द इशू इज नॉट व्हाट वी हैव बट व्हाट वी हैव डन विथ द व्हाट वी हैड। बात यह नहीं है कि परमेश्वर ने हमें कितना कम दिया है या कितना दिया है, पर बात ये है कि जितना दिया है हमने उसका उपयोग कैसे किया है। द इशू इज नॉट व्हाट वी हैव बट व्हाट वी हैव डन विद द व्हाट वी हैड। परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको ये देह हमारी सामर्थ्य के अनुसार सौंपी है। हमें जो पर्सनालिटी मिला है, व्यक्तित्व मिला है, हमें जो पद मिला है, पैसा मिला है, प्रतिष्ठा मिली है, जो सौंदर्य है हमारा, या जो नाक नक्श है हमारा, जो रंग है हमारा, जो वरदान हमें दिया परमेश्वर ने, जो आर्ट दिया परमेश्वर ने, कलाकारी हमें दी है, जो गुण नवाजे हैं परमेश्वर ने हमको, वो मेरी और आपके सामर्थ्य के अनुसार है। परमेश्वर की दृष्टि में यदि कोई खूबसूरत है तो उसका लेखा भी परमेश्वर वैसे ही लेंगे। किसी को सर्वाधिक दिया परमेश्वर ने, किसी को अधिक दिया है, किसी को मध्यम दिया है और किसी को कम दिया। जैसा इस 3 सेवकों के द्वारा जो तोड़े दिए गए, हम समझते हैं उससे आवश्यक था दूसरे सेवक को रखना, ताकि मैं और आप समझ सकें हमारी हैसियत के अनुसार परमेश्वर ने, हमारी कैपेसिटी के अनुसार परमेश्वर ने हमें दिया है। हम ये देखें कि जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया है हम वैसा परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। याद रखें, जिसे जितना मिला है उससे उतना ही वसूल भी किया जाएगा। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय के 10वें पद में लिखा है कि अवश्य है कि हम सब का हाल परमेश्वर के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के साथ किया है पा जाए। हम सबका हाल खुलेगा। इस दुनिया में तो बहुत कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन न्याय होगा उस दिन हमसे हिसाब लिया जाएगा। सतर्क रहें आप। आवश्यक नहीं है कि हमारा व्यक्तित्व इंप्रेसिव हो, खूबसूरत हो, धनवान हो। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें दिया है, और जो कुछ दिया बढ़ाने के लिए दिया है, एज इट इज रखने के लिए नहीं दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का गुणगान करें, धन्यवाद दें। जो कुछ आज जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति के लिए मैं अक्सर बयान करता हूं एक पेंटिंग के बारे में, और इस पेंटिंग में 2 व्यक्ति के चित्र को बनाया गया है, और एक व्यक्ति है उसमें सूटेड बूटेड है, बहुत खूबसूरत उसने सूट पहना है और शर्ट भी अच्छी है और टाई उसने पहन रखा है, लेकिन पांव में केवल मोजे हैं, जूते नहीं हैं। और वो कह रहा है, प्रभु आपने कितना अन्याय किया मेरे साथ, सब कुछ दिया आपने, मुझे जूता नहीं दिया। प्रभु क्यों किया आपने ऐसा? लेकिन पेंटर ने एक दूसरी तस्वीर बनाई है इसके बाजू में ही, और उसमें एक व्यक्ति है व्हील चेयर पर बैठा, उसके पांव नहीं है, वो चल नहीं सकता है, लेकिन वो अपने हाथ को उठाकर धन्यवाद दे रहा परमेश्वर को। खुदावंद मैं आपको शुक्रिया कहता हूं, यद्यपि तूने मुझे पांव नहीं दिया लेकिन हाथ तो दिए हैं, मुझे मुंह तो दिया है। हमारी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने दिया है, हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बात, क्यों का उत्तर मैं दे रहा हूं। क्यों मैं न्याय के सामने खड़ा हूं? यीशु मसीह है कौन? वो जज है तो मैं मानूं क्यों कि वो न्यायाधीश है, वो जज है। मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती? तीसरी बात, स्वामी ने अपनी संपत्ति अपने सेवकों को उपयोग करने के लिए दी है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है।
लूका पढ़िएगा, लूका रचित सुसमाचार 19वां अध्याय और 13 पद, विशेषकर उसका जो दूसरा हिस्सा है उसको पढ़िएगा, और फिर मत्ती 25 के ऊपर हम आएंगे। लूका 19। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मोहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। मेरे लौट आने तक लेन देन करना। लूका कहते हैं कि वहां सेवक 10 हैं और एक एक मोहरा उनको दिया, लेकिन आज हम उसके ऊपर चर्चा नहीं करेंगे। केवल ये ध्यान रखिए कि स्वामी ने कहा है कि मेरे आने तक तुम्हें लेन देन करना है। इसका उल्लेख मत्ती में तो नहीं है, मत्ती में कुछ और वर्णन है। 16 और 17 पद पढ़िएगा। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया। हाँ, लेन देन शब्द है यहाँ पर। लेन देन शब्द लूका में भी है और लेन देन शब्द मत्ती में भी है। स्वामी ने अपनी संपत्ति को लेन देन करने के लिए दिया, ट्रेड करने के लिए दिया, व्यवसाय करने के लिए दिया। लेन देन के लिए जो शब्द लूका में आया है, ग्रीक शब्द, वो है प्राग्माटुमाही, जिसका अर्थ होता है लाभ पाने के लिए व्यवसाय करना। स्वामी ने अपने सेवकों को यदि तोड़े दिए हैं तो लाभ पाने के लिए दिए हैं, व्यवसाय करने के लिए दिया है कि वो व्यवसाय करें और फायदा उठाएं। मत्ती में 25:16 में जो शब्द आया है लेन देन, वो है ग्रीक भाषा में एर्गोजोमाही, और उसका अर्थ होता है व्यवसाय के लिए परिश्रम करना। बिना परिश्रम किए आप लाभ नहीं कमा सकते हैं, परिश्रम करना है आपको। ये 2 सेवक हैं, उन्होंने परिश्रम किया है, 5 का 5 और कमाया, 10 हो गया। 2 जिसको मोहरें मिली उसने 2 और कमाए, 4 हो गया। लेकिन जिसको 1 मिला है, परिश्रम नहीं किया, मिट्टी खोदी, गाड़ दिया उसको। स्वामी ने उपयोग करने के लिए दिया। मैं और आप इसलिए अकाउंटेबल हैं अपने टैलेंट्स के, समय के और इस देह के, क्योंकि परमेश्वर ने उपयोग करने के लिए हमें दिया है। लिखा है 17 पद में कि दोनों सेवकों ने स्वामी के निर्देश का तुरंत पालन किया, तुरंत पालन किया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम तो आज और कल करते हैं, आज नहीं कल। कल मैं कोई अच्छा काम करूंगा। हम कमा रहे हैं या गंवा रहे हैं? लेन देन किया है उन लोगों ने, मोहरें दी हैं। और मैं पढ़ रहा था तोड़ा और मुहर के बारे में। तोड़ा ग्रीक भाषा के शब्द तालंतोन से बना है। काफी कठिन होते हैं ग्रीक भाषा के शब्द, लेकिन बहुत खूबसूरत होते हैं। दुनिया की सबसे रिच लैंग्वेज है वो ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि एक शब्द के बहुत से अर्थ होते हैं। और जो तोड़े का अर्थ है वो है 20 चांदी के सिक्कों की थैली। 20 चांदी के सिक्कों की थैली। तो जिसको 5 तोड़े दी उसको 5 थैली, समझिए 100 चांदी के सिक्के उसके पास। जिसको 2 थैली दी उसके पास 40 है। जिसको 1 तोड़ा मिला उसके पास 20 चांदी के सिक्के हैं। वो थैलियां हैं। लेकिन जो तीसरा सेवक है वो अकर्मण्य है। अकर्मण्यता बाइबल के अनुसार पाप है, आप जानते हैं इस बात को। परिश्रम नहीं करना। परमेश्वर ने आदम को बनाया जब, तो उसे परमेश्वर ने कर्ममण्य बनाया, अकर्मण्य नहीं बनाया। परमेश्वर ने आदम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, अदन की वाटिका की देखरेख करे और जितने भी प्राणी उनका नाम रखे।
परमेश्वर ने मनुष्य को कामकाजी बनाया है। ये मालिक या जो स्वामी है उसने अपनी संपत्ति उपयोग करने के लिए सौंपी, और हमने देख लिया जब तक परिश्रम नहीं करे उपयोग नहीं कर सकते हैं, लाभ नहीं कमा सकते हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को कामकाजी बनाया है। और छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ठल्हा एक शब्द है। ठल्हा बैठने के लिए नहीं बनाया। बाइबल में परिश्रमी व्यक्ति की प्रशंसा की गई है। आज एक स्थल और पढ़ा गया है, सबोपदेशक से 9वां अध्याय 10वां पद, और वहां क्या लिखा है पढ़िएगा। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना। जो काम तुझे मिले, निचोड़ लिखा है इस दुनिया के सबसे ज्ञानवान व्यक्ति सुलेमान ने। और वो कहते हैं कि जो काम मुझे और आपको मिलता है उसे हम अपनी शक्ति भर करें, जी जान लगा दें उसमें, पसीना बहाएं, हम परिश्रम करें। क्यों? क्योंकि अधोलोक में जहां तू जाने वाला है, न काम, न युक्ति, न ज्ञान और न बुद्धि है। 4 चीजों का बयान वो करते हैं। अधोलोक में जहां मैं और आप जाएंगे, वो कहता है कि ना काम है, वहां पर कोई काम नहीं होगा सिवाय दुख सहने के। वो कहता है ना कोई युक्ति है, आपकी कोई योजना भी वहां पर नहीं होगी। लिखता है ना ज्ञान है और ना बुद्धि है वहां पर। जितना कर सकते हम यही करें। नीति वचन 10:4 में फिर वो कहते हैं जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता है, परंतु कामकाजी लोग अपने परिश्रम के द्वारा धनवान बनते हैं। मुझे और आपको इसलिए न्यायासन के सामने खड़ा होना है, मेरी और आपकी अकाउंटेबिलिटी इसलिए है कि परमेश्वर ने हमें अपनी संपत्ति सौंपी है उसका उपयोग करने के लिए। मैं और आप कैसा उपयोग कर रहे हैं? बहुत से लोग तो केवल एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या रखने में अपने इस देह का प्रयोग, इस जीवन का प्रयोग करते हैं। लड़ाई झगड़े में समय बिता देते हैं, गपशप में अपना समय बिता देते हैं, व्यर्थ कामों में समय बिता रहे हैं। कोई उपयोगिता नहीं है इस जीवन की। लेकिन याद रखें, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड। परमेश्वर को हमें हिसाब देना है। चौथा कारण मैं आपके सामने बताऊंगा कि क्यों हमें हिसाब देना है अपने जीवन का यीशु मसीह को। स्वामी ने अपनी संपत्ति को अपने सेवकों को उत्तरदायित्व के साथ सौंपा है। He handed over his property with accountability. उत्तरदायित्व के साथ उन्होंने सौंपा है। मेरे पास क्या है अभी इस दुनिया में? जहां मैं नौकरी कर रहा हूं, मेरे पास परिवार है, सबका उत्तरदायित्व है मेरे पास। मैं उत्तरदायित्व का निर्वहन कैसे कर रहा हूं, जवाबदारी के साथ कर रहा हूं या कर रही हूं कि नहीं? पद 14 में जो शब्द आया वो सौंपा है, जिसके ऊपर हम विचार कर रहे थे। अंग्रेजी की अधिकांश बाइबल्स में सौंपा के लिए जो शब्द आया वो है एंट्रस्टेड। ग्रीक भाषा में वो है पाराडिडोमी, जिसका अर्थ होता है सौंपना। परमेश्वर ने सौंपा है, लेकिन उसके साथ जो अर्थ छिपा है वो ये है उत्तरदायित्व के साथ सौंपना, सुपुर्द करना, असाइंड करना विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, भरोसे के साथ सौंपना। स्वामी ने भरोसे के साथ सौंपा है। गिविंग सम टास्क विद अकाउंटेबिलिटी। लेकिन इस दुनिया में शैतान भी हमें टास्क दे देता है। वो तो चाहता है कि परमेश्वर के टास्क को, उनके उद्देश्य को पूरा ना करें, हम अपने उद्देश्य को दूसरी जगह पूरा करें, टास्क ले लें कुछ और। ऐसे कामों में जिसमें परमेश्वर की महिमा नहीं होती लगा दें अपने आप को। कुछ गेम्स हैं आजकल तो मोबाइल में जिसमें टास्क दिया जाता है। मैं बहुत स्मरण कर रहा था कि एक
मोबाइल में एक ऐप आया और बच्चे लोग बड़े बिजी हो गए उसमें, खासकर स्कूल के बच्चे, उनको टास्क मिलता था और उसको पूरा करते थे। बहुत से लोगों ने अपने प्राण को दे दिया। मुझे यदि स्मरण कराएं तो मैं बता दूं, ब्लू व्हेल एक टास्क था ये। अभी मैं एक दादाजी के घर गया था कुछ दिनों पहले, उनसे मुलाकात नहीं, मेरी फोन के ऊपर बात हो रही थी, जाना तो बंद है अभी। वो कह रहे थे कि मैं अपने नाती से परेशान हूं, वो पबजी में डूबा रहता है, चाहे जब वो इस टास्क को पूरा करता है। नहीं भूले हम पद 19 में क्या लिखा है, मत्ती 25 और 19 में। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। आएगा वो, कभी ना कभी तो आएगा, ये तो निश्चिंत पड़ा हुआ है। तीसरा सेवक, NLT बाइबल में लिखा हुआ है, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में, उसमें लिखा है, मास्टर कॉल्ड देम टू गिव एन अकाउंट ऑफ हाउ दे हैव यूज्ड हिज मनी। स्वामी ने बुलाया सबको, आओ हिसाब दो। नहीं भूले कि जो कुछ मेरे पास है, जिसमें ये दे भी है, परमेश्वर ने हमें उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है। हम इसके स्वामी नहीं हैं, हम देख चुके हैं। इस देह का लेखा जोखा हमें देना है। इसलिए आज आप पवित्र आत्मा के साथ बैठ जाइए, ऑडिट कर लें अपने जीवन का। इस दुनिया का तो ऑडिट बहुत करते हैं हम, और ऑडिट करवाते भी हैं, घबराते हैं बहुत बार। मैं भी जब सरकारी नौकरी पर था तो ऑडिट होता था। जब भी ऑडिटर आता था तो कुछ ना कुछ घबराहट होती, कहीं कुछ कमी ना निकाल दे जिसका जवाब मुझे देना पड़े। लेकिन याद कीजिए, 19 पद कहता है कि बहुत दिनों के बाद स्वामी आया और लेखा जोखा लेने लगा, हिसाब लेने लगा, और मेरे और आपको भी परमेश्वर के न्याय हसन के सामने खड़ा होना है हिसाब देने के लिए। इसलिए जरूरी है कि मैं ऑडिट करा लूं। दाऊद लिखते हैं, परमेश्वर तू मुझे जांच ले, जांच कर मुझे जान ले। उत्तरदायित्व के साथ सौंपी है परमेश्वर ने मुझे और आपको ये दे। उत्तरदायित्व के साथ परमेश्वर ने मुझे और आपको समय सौंपा है, और जीवन के हर एक वरदान उन्होंने सौंपे हैं। आखिरी बात आपसे कहूंगा, तीसरे सेवक के बारे में चर्चा करूंगा। स्वामी ने कठोर आलोचना की है, और लिखा यहां पर बहुत खूबसूरत वर्णन प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पद 24 में, तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। 25 पद, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो यह है, वो कहता है। प्रभु यीशु मसीह उसी के संवाद को रिपीट करते हैं, उसके डायलॉग को रिपीट करते हैं। 26, जब तू इतना सब कुछ जानता था कि मैं न्याय में इतना कठोर हूं, तो तूने जो कुछ मैंने दिया किसी और को क्यों नहीं दे दिया? अपने जीवन को तूने दूसरों के लिए उपयोग में क्यों नहीं लाया, ताकि यदि तू उनको देता तो मैं ब्याज सहित ले लेता, कुछ तो तुझे फायदा होता। लेकिन चूंकि तूने कुछ नहीं किया, इसलिए 28 पद में लिखा है, वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास है अधिक है उसको दे दो, ताकि उसके पास और अधिक हो जाए। और 30 पद में वो कहते हैं,
इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत का पीसना है। 4 बातें क्यों आलोचना की। और हो सकता है कि मैं और आप यदि न्यायासन के सामने खड़े हों तो ऐसी आलोचना के दौर से मुझे और आपको गुजरना पड़ेगा और बड़ी शर्मिंदगी का वो समय होगा। पहली बात, उस व्यक्ति ने जीवन जीने के स्वयं के नियम बना लिए। तीसरे ने स्वामी के निर्देश, लेन देन करना, जो हमने देखा प्राज्ञा टू माई, उस नियम का पालन नहीं किया, लेन देन नहीं किया उसने, अपनी मर्जी को उसने पूरा किया। और मैं अक्सर बतलाता हूं कि आजकल लोग यही कहते हैं, मेरी मर्जी। एक गीत भी निकल आया, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। लोग कहते हैं मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं। अमेरिका में ये बात बहुत कॉमन है, ये फ्रेज, आई डोंट केयर, मुझे जो करना है मैं करूंगा, मैं करूंगी, मैं दूसरों का के बारे में नहीं सोचती, मैं अपनी इस देह का मालिक हूं। गलत है हम आप। जीवन जीने के खुद के नियम बना लिए। दूसरी बात, वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है। मैं और आप कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे परमेश्वर के सामने। पद 24 में कह रहा है, मैं जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू न्यायी है, असंभव को संभव बना सकता है, जहां तू छींटता नहीं वहां से बटोरता है, असंभव को संभव बना सकता है। और पद 25 में कहता, मैं तो डर गया। आदम ने भी यही कहा, मैं तो डर गया। हम अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। अय्यूब कहते हैं, पिछले सप्ताह भी हमने इस पद को देखा था, अय्यूब 31 उसके 14वें पद में लिखा है, जब ईश्वर उठ खड़ा होगा तब मैं क्या करूंगा, जब वो आएगा तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। क्या उत्तर देंगे मैं और आपकी, जो समय और वरदान और जो जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया, मैंने क्या किया है उसके साथ। क्या मैं ये कहूंगा कि प्रभु देख, जो तेरा है वो ये है, ये मेरी देह तूने दिया था, एज इट इज मैं उसको दे रहा हूं, या कुछ लाभ कमा करके मैं दूंगा, अच्छा काम करके, आत्माओं को जीत करके। तीसरी बात, वह पूरे समय आलसी और निठल्ला बैठा रहा और अपने तोड़े को वो उसी रूप में वापस करता है जिस रूप में उसे सौंपा गया है। अपनी देह को उसने उपयोगी नहीं बनाया। दूसरे को देख करके भी नहीं सीखा। वो तो देख रहा है दूसरों को, 5 वाला और कमा रहा है, 5 का 6 किया, 7 किया, 8 किया, 10 तक कर लिया, 2 का 3 और 4 कर लिया। देख रहा है अपनी आंखों से। आखिर सेवक हैं, एक दूसरे से बातचीत होती होगी, पर दूसरों को देख करके भी नहीं सीखा। हमें भी सीखने की आवश्यकता है उन लोगों से जो कि अच्छा काम कर रहे हैं। उनका उदाहरण हमारे सामने है। यद्यपि बहुत बार वो आलोचना का शिकार होते हैं, पर वो अच्छा काम कर रहे हैं। सीखना है, सीखें ताकि न्यायासन के सामने खड़े हो सके। चौथी बात, तीसरे सेवक ने दिए गए समय का और अवसर का बुद्धिमता से उपयोग किया। आप ध्यान दीजिए, तोड़ों को देने का समय एक है और हिसाब को लेने का समय एक है। तीनों को समान अवसर मिले, अपॉर्चुनिटी, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है, अपॉर्चुनिटी तीनों के पास है। पहले और दूसरे ने तुरंत जाकर लेन देन किया है, लेकिन तीसरा निठल्ला बैठा रहा। उसने वक्त की नजाकत को नहीं समझा। किसी ने कहा, यदि आज हम वक्त को नहीं पहचानेंगे तो कल वक्त हमको नहीं पहचानेंगे।
तीसरे दास के लिए 3 उपमाएं यीशु मसीह प्रयुक्त करते हैं। वो कहते हैं ये दुष्ट है, वो कहते हैं ये आलसी है, और वो कहते हैं ये निकम्मा है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह प्रशंसा भी करते हैं पहले और दूसरे सेवक की। अब ये सोचिए कि हम कहां पर हैं। मैंने आपको पहले ही बतलाया कि दृष्टांत में कंपेयर किया गया है। पहले और दूसरे स्थान, दूसरे सेवक के लिए प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में शब्द जो प्रयुक्त करते हैं, 3 उपमाएं उन्हें देते हैं, वो हैं पद 21 और 23 में, हे धन्य, हे अच्छे, हे विश्वास योग्य दास। दोनों के लिए परमेश्वर की दृष्टि में उपहार का मूल्य उतना ही है। वो कह रहे हैं मेरे आनंद में सहभागी हो जाओ। कितना अच्छा प्रतिफल दे रहे हैं वो स्वामी या हमारे जीवन में यीशु मसीह। ये धन्य, अच्छे और विश्वास योग्य दास। हम क्या चाहेंगे? हम कैसे खड़े होंगे? मैं ये प्रश्न आज आपके सामने छोड़ करके चाहता हूं। आप विवेचना कीजिए, विश्लेषण कीजिए, अपने जीवन का जांचिए, हम कहां पर हैं, योग्यता है कि नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं इसलिए जागते रहो और तैयार रहो ताकि परीक्षा में नहीं पड़ो। आइए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें इस वचन के लिए। प्रार्थना करें, उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीष से आज की आराधना को समाप्त करेंगे। ये हमारे पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी इस जीवन के लिए जिसे आपने हमें दिया है। प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारे स्वामी, वचन को समझने के लिए आपने अपना आत्मा हमें दिया है, जिन्होंने हमारी अगुवाई की और हमने समझ लिया पिता, गंभीरता को समझ लिया, और हमने समझ लिया कि एक दिन न्यायासन के सामने खड़ा होना है। होने दीजिए पिता कि जब वो मौका आए हमारे लेखा और जोखा लेने का, हम खरे निकल सके। हमने सीख लिया पिता कि एक दिन आप हमसे हिसाब लेंगे। हम तैयारी करें पिता, आज भी देरी नहीं है। आपके वचन के अनुसार कभी देरी नहीं होती है। क्रूस पर उस डाकू के लिए भी कभी देरी नहीं हुई। अंतिम क्षणों में आपने उसे मुक्ति प्रदान की है, उद्धार दिया है, स्वर्ग में पहुंचाया है। हमारे लिए भी देरी नहीं है पिता। हम आज निश्चय करें, ऐसा अनुग्रह हमें दीजिए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं। सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में नहीं डालिए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। आशीष ग्रहण करें। अब शांति दाता परमेश्वर आप सबको हर एक भली बात में सिद्ध करे, जिससे आप सब उनकी इच्छा पूरी करो, और जो कुछ परमेश्वर को भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा पूरा करें। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की प्रशंसा और गुणानुवाद युगान युग होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह।